मोती की खेती करने वाले सभी किसान भाइयों का बीवा परल परिवार में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग समय समय पर आपको जानकारी देते रहते हैं कुछ नए तरह के मोती के बारे में, जिनकी डिमांड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या हमारे राष्ट्रीय बाजार में बरकरार रहती है, ज़्यादा रहती है। तो इसी में हम लोग अगर आगे बात करें कि किस किस तरह के मोती हमारे नए पर्ल फार्मर्स, क्योंकि पर्ल इंडस्ट्री में बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं, वो भी अपना भविष्य बनाना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग मोती की इंडस्ट्री में अपने आप को स्टेबल कर सकें, मोती बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मोती बना सकें। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन बना हुआ है कि वो लोग सुन के आते हैं मोती की खेती, लेकिन मोती की खेती में आपको टाइप के बारे में अगर हम लोग बात करें, मोती की खेती तो सुन लिया सभी ने, यूट्यूब पे देख लिया, उसके बारे में पढ़ लिया, आर्टिकल्स पढ़ लिए, बाहर के देशों की कुछ वीडियोस देख ली, भारतीय मोती के बारे में यहाँ कर रहे लोगों की वीडियोस देख ली। तो कहीं ना कहीं हम लोग अब जो एक इसके बारे में लोगों को जो बेसिक जानकारी है वो सभी जगह से मिल रही है कि हम लोग मोती उत्पादन कर रहे हैं, भारत में भी मोती उत्पादन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं खुशी है कि पर्ल फार्मर्स को भी खुशी है, सभी उन सभी का मैं बल्कि धन्यवाद करूंगा कि उन सभी के सहयोग से धीरे धीरे हमारी पर्ल इंडस्ट्री बढ़ी है और आगे बढ़ती जाएगी, उन सभी का सहयोग बना रहेगा। तो हम आज जैसे कि कितने लंबे समय से हमारे अलग अलग गवर्नमेंट के संस्थान हैं या कुछ जो हमारे पर्ल फार्मर्स हैं वो इसे आगे बढ़ा रहे हैं, नए नए तरह के मोती के बारे में, या जो पहले हम लोग बात करते हैं डिज़ाइनर पर्ल, सभी ने शुरुआत की है इंडिया में, चाहे कोई छोटा पर्ल फार्मर है या बड़ा पर्ल फार्मर है, शुरुआत कहीं ना कहीं डिज़ाइनर पर्ल से हुई है। लेकिन अगर हम लोग आज के समय में देखें, डिज़ाइनर पर्ल बिका भी है, अच्छा बिका है, लोगों ने खूब महंगे महंगे मोती बेचे हैं, डिमांड थी। लेकिन जैसे जैसे आप देखते हैं ना, समय बदलता है, डिमांड बदलती है। तो आज कहीं ना कहीं डिमांड है कि हम लोग डिज़ाइनर पर्ल से आगे बढ़ें। तो वो पर्ल फार्मर्स जो डिज़ाइनर मोती को बना रहे हैं, डिज़ाइनर मोती का उत्पादन करते हैं, या वो पर्ल फार्मर जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, या वो पर्ल फार्मर्स जो अभी शुरू करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री को अपनाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है आज भी कि हम लोग किस तरह का मोती बनाएं, अब आगे क्या करें। तो इसमें आपको समझना होगा कि हम लोग जो सबसे ज़्यादा मोती जो बिकता है या सबसे ज़्यादा यूज़ में मोती कहाँ आता है, तो अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा या सबसे जो जनरल एकदम हम लोग डेली यूजेज की भी ज्वेलरी है, अंगूठी, रिंग। तो रिंग जो हम लोग कौन कौन पहन सकते हैं, पुरुष भी पहन सकते हैं, महिलाएं भी पहन सकती हैं, यानी पुरुषों के हिस्से में कहीं ना कहीं एक रिंग ही आती है जो पर्ल की ज्वेलरी की हम लोग पहन सकते हैं। भाई कान का बुंदा तो नहीं पहनेंगे, या हम लोग टिक्का पहनेंगे, नहीं। तो कहीं ना कहीं रिंग जो हम लोग अंगूठी की बात करते हैं, तो अंगूठी में लगने वाला मोती हम लोगों का है जो पुरुष और महिलाएं दोनों पहन सकते हैं। इसी में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग की अगर बात करें तो ये हमारी 100% पॉपुलेशन को कवर करता है, जो भी मोती को पहनना चाहते हैं, मोती को उपयोग करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग देखें तो अंगूठी में लगने वाला मोती सबसे ज़्यादा बिकता है। तो वो पर्ल फार्मर्स जो नए हैं, जिन्होंने अभी भी शुरू किया है, जो शुरू करना चाहते हैं, या जो डिज़ाइनर पर्ल से आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको अपने नियर बाय ज्वेलर के पास जाना है। उसके पास जाने के बाद में ज्वेलर से पूछें कि आपके पास कौन सा मोती है, आप कौन सा खरीदते हैं या कौन सा बेचते हैं। अगर आप मोती बेचते हैं तो अगर आपका नियर बाय ज्वेलर मोती बेचता है तो उसके पास सबसे ज़्यादा मोती मिलेगा, ये सिर्फ मोती मिलेगा अंगूठी में लगने वाला मोती, सेमी राउंड, ऑफ राउंड। तो इसमें हम लोग, या अगर हम लोग भारतीय भाषा में इसे बोलें, या जो हमारी इंडियन जो भारतीय सुनार जो ज्वेलर वाली लैंग्वेज है, इसे हम लोग बोलते हैं बैठकी। तो बैठकी वाली लैंग्वेज, जो बैठकी शब्द है, बैठा हुआ मोती, तो ये कहीं ना कहीं हमारा सेमी राउंड, ऑफ राउंड होता है, फुल राउंड नहीं होता। तो ये मोती सबसे ज़्यादा बिकता है। इसमें आपको समझना होगा कि हम लोग अलग अलग तरह के मोती का उत्पादन करेंगे। सेमी राउंड, ऑफ राउंड में भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि आप ये देखेंगे, एक मोती है जिसमें ड्रिल किया हुआ है, छेद किया हुआ है, ये कान के बुंदे के लिए है। तो कान के बुंदे का मोती या अंगूठी में लगने वाला मोती, तो सबसे पहले फोकस किया जाए कि आप अपने आप को अपग्रेड रखें, अपडेट करें, क्योंकि बदलाव जरूरी होता है किसी भी फैशन में, किसी भी इंडस्ट्री में। तो आज का समय है कि हम लोग डिज़ाइनर पर से आगे बढ़ें, भूलें डिज़ाइनर को, क्योंकि वो पुराना हो चुका है।
आपने, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें, आपने 2G छोड़ दिया, 3G छोड़ दिया, आज 4G का प्रयोग कर रहे हैं, 5G आने वाला है। तो ऐसे ही हम लोग भी डिजाइनर पर्ल को, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में या हमारे जो भारतीय बाजार हैं इनमें डिमांड तो है अंगूठी वाले मोती की, और हम लोग कहीं ना कहीं डिमांड से हट के मोती बना रहे हैं, यानी डिजाइनर मोती बना रहे हैं, जिसकी डिमांड ही नहीं रह गई है। डिमांड थी लेकिन समय के साथ साथ वो डिमांड घटती चली गई है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, चाइना ने सबसे पहले प्रोडक्शन किया राइस पर्ल का, डिमांड रही 3 से 4 साल, 5 साल। राइस पर्ल खत्म नहीं हुआ है, आज भी बिकता है, लेकिन डिमांडिंग नहीं है। बहुत सारे मोतियों के टाइप उसके बाद आए हैं जिनकी डिमांड अकॉर्डिंग बनी रहती है। तो हम लोग अगर बात करें डिजाइनर मोती की, ये मेरी सभी पर्ल फार्मर्स से जो हमारी मोती की इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं उन सभी से अपील है कि आप उस मोती पे फोकस करें जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो डिज़ाइनर को छोड़ते हुए, डिज़ाइनर से आगे बढ़ते हुए हम लोग अलग अलग तरह के मोती जिसकी डिमांड, जो जिसे कहते हैं कि ज्वेलर्स हाथों हाथ ले लेते हैं, उस तरह के मोती पे हम लोग अगर फोकस करें तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे, प्रॉफिट ले पाएंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन उसका करेंगे जिसकी डिमांड है। तो हम सभी पर्ल फार्मर्स जो नया शुरू करना चाह रहे हैं, नया कर रहे हैं या डिजाइनर से आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले उत्पादन करें अंगूठी में लगने वाले मोती का। उसी के साथ साथ में आप जैसे जैसे वेरिएशन बढ़ाएंगे, कान के बुंदे में लगने वाला मोती, कान के बुंदे में भी आपको अलग अलग साइज के हिसाब से मोती बनाने होंगे, अलग अलग कलर के हिसाब से मोती बनाने होंगे। उसी के साथ में आप लॉकेट में लगने वाला मोती, पेंडेंट में लगने वाला मोती, क्यों? क्योंकि डेली यूज की जो ज्वेलरी होती है बहुत ही सिंपल ज्वेलरी होती है जिनका हम लोगों को ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पार्टी वेयर या फैशन वाली ही ज्वेलरी के पर्ल बनाएं, डेली यूज में भी तो लोग ज्वेलरी पहनते हैं जिन्हें वो ज्यादा पहनते हैं, ज्यादा यूज में आती है। तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट उस पर भी फोकस होना चाहिए। साड़ी में लगने वाला मोती, लहंगे में लगने वाला मोती, बहुत सारे टाइप हैं मोतियों के जिसमें हम लोग मोती उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? कहीं ना कहीं ये मन में जो सवाल होता है। तो शुरुआत के लिए मैं आपको बता देते हैं कि आप जो अंगूठी में लगने वाला मोती है या कान के बुंदे में लगने वाला मोती है, उसके बारे में, जो मोती है उसके बारे में सोचें, उनके बारे में पूरा पता करें, जानकारी लें अपने किसी भी नियर बाय ज्वेलर से। आपको किसी के पास किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि इसकी मंडियां कहाँ हैं, इसकी मार्केट कहाँ है। इसकी मार्केट तो आपके पास है। पर्ल की मार्केट के लिए अगर ढूंढना पड़े तो इट मीन्स आपके पास पर्ल नहीं है। अगर मैं कहूँ तो आपके पास अगर सोना है और असली सोना है तो उसे बेचने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, आपको उसकी मंडियां ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी ज्वेलर खरीद लेगा। लेकिन अगर आपके पास नकली सोना है तो आप पूरी दुनिया घूम लीजिए, कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया बैट की पर्ल, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मोती उत्पादन में सबसे बड़ी बात क्वालिटी आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, उसके भी कुछ नियम होते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अपने नियम हैं। तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय पर्ल मार्केट है उसके भी कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हम लोग बात करें कि हमारा जो इंडियन पर्ल है या जो भी आप मोती बना रहे हैं, जिस भी कैटेगरी का आप बना रहे हैं, जिस भी टाइप का आप मोती बना रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड आपके अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कम नहीं होने चाहिए। यानी कि जो स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं, जो नियम बनाए हैं, उन नियमों के अनुसार ही आपका मोती होना चाहिए। जिसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारे एक तरह के मोती पर कितने mm का मिनिमम लस्टर होना चाहिए, कितने mm का नेकर होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके ग्रेड क्या होने चाहिए, उसका कलर, उसमें कितना नेकर है, उसका साइज क्या होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है आप किसी भी साइज का मोती आप न्यूक्लियस रखोगे और मोती बन जाएगा। बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन क्या वो बिकने लायक मोती होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो भारत में क्या कर रहे हैं, बिकने लायक मोती का जो उत्पादन है वो ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ भी बना रहे हैं। मैंने जैसे कि कुछ समय पहले भी देखा है, अभी भी देखते हैं, कुछ लोग पत्तियां डाल रहे हैं डिजाइनर में, फूल पत्तियां। कौन खरीदता है उन्हें, और कोई क्यों खरीदेगा? तो ऐसे ही कुछ भी डिजाइन, कोई भी साइज ना रखें, जो प्री साइज हैं, जो ज्वेलरी के साइज हैं वो बनाएं। क्योंकि फाइनली आपसे जो भी मोती लेगा ना, चाहे वो ज्वेलर्स ले, चाहे कोई एक नॉर्मल एंड कंज्यूमर ले, आपका ग्राहक ले, वो उसे पहनेगा तो ज्वेलरी में ही।
ऐसा तो है नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजी बस खाने के लिए खरीदेगा, या हम लोग अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, सॉरी एस्ट्रोलॉजी में पहनने के लिए लेगा तो भी आपको प्रीसाइज बनाना पड़ेगा, मेडिसिन या आयुर्वेद में खाने के लिए नहीं लेगा। तो बात करें एस्ट्रोलॉजी की भी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन उसके लिए आपको कलर वेरिएशन और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में अपने कलर होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें सफ़ेद मोती, वहाँ सफ़ेद रंग का मोती पहना जाता है। तो आपको अंगूठी में अगर बात करें तो कलर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ, क्योंकि अंगूठी में जरूरी नहीं है कि आपका नॉर्मल फैशन में ही मोती पहना जाए। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं दो इंडस्ट्री आपको मिलती है अंगूठी के लिए, ज्वेलरी का और एस्ट्रोलॉजी का। तो अंगूठी का अगर आपको मोती बनाना है तो आपको दो इंडस्ट्री मिली, एस्ट्रोलॉजी की और आपको ज्वेलरी की। यहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको साइज का। क्यों? क्योंकि वहाँ वजन का, जो हम लोग रत्ती की बात करते हैं, कैरेट की बात करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखना होता है कि आपको 9 रत्ती का, 7 रत्ती का, 7.25 रत्ती का, 11 रत्ती का, वहाँ आपको प्रीसाइज बहुत ध्यान रख के चीज़ें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ साइज मैटर करता है, उसका वजन मैटर करता है, आपको उन सब चीज़ों का फोकस रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट हम सभी के हाथों में है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे पहचान नहीं रहे हैं या पहचानना नहीं चाहते। हम लोगों को ध्यान में रखना है इन चीज़ों का कि हम लोगों को किस तरह का मोती बनाना है। उसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कार्विंग किए हुए मोती, इसके अलावा जो हम लोग बात करें कान के बुंदे वाला, जैसे मैंने बताया आपको, लॉकेट में, उसके बाद डायमंड कटिंग किया हुआ मोती, हार्ट शेप का मोती, जो आज के टाइम में सिंपल डेली यूज ज्वेलरी में बिल्कुल धूम मचा रहा है, इन तरह के पर्ल की डिमांड है। और इसी तरह का मोती हम लोगों को बनाना है, क्योंकि मोती बनाने के बाद आपको अपने घर में रख के उसे अनाज की तरह खाना नहीं है, बेचना है। तो क्वालिटी बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के नियमों का ध्यान रखेंगे, जो पर्ल मार्केट है, तो हमारा जो इंडस्ट्री है, हमारी इंडियन जो पर्ल इंडस्ट्री है, वो बढ़ेगी और हम सभी को फायदा होगा। तो बाकी जो भी किसान भाई हैं, मैं उन सभी का इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो पर्ल फार्मर्स हैं, इंडियन पर्ल फार्मर्स हैं, उनकी कड़ी मेहनत की वजह से ही इंडियन पर्ल इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा, उन सभी से अपील करना चाहूँगा, जो डिज़ाइनर से आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें कन्फ्यूज़न है, या कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि किस तरीके का मोती बनाना चाहिए अब डिज़ाइनर से आगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अंगूठी में लगने वाला मोती, कान के बुंदे में लगने वाला मोती, इन सभी पे, इस लॉकेट में लगने वाला, पेंडेंट में लगने वाले मोती पे फोकस करें। हम सभी इंडियन पर्ल इंडस्ट्री को, भारतीय मोती की इंडस्ट्री को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और डिमांड जिसकी है उसे ही बनाएंगे। तो आज जैसे कि हमने बताया, किसी भी तरह की इससे संबंधित आप कोई जानकारी चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। धन्यवाद।